फ्रेंड्स, हम ईएमएफ कर चुके थे। आज हम करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मैं थोड़ा सा पीछे से चलता हूं। क्या था, हमने एक सेल ड्रॉ किया था और उसको कनेक्ट किया था एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल, है ना। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया था, जिससे मेरा रिजल्ट आया था। जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था ईएमएफ माइनस आईआर, और हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉलर हो गया था ईएमएफ से। ऐसा कुछ किया था क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है बेटा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस। तो कल हमने रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ जो हमारा आया था E इज इक्वल टू V माइनस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? ईएमएफ में से अगर मैं करंट इंटू स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड कर देता हूं। तो आज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस की। भाई ये R निकालना हो तो बाई चांस ईएमएफ निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होगा V माइनस आई आर। आई का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या था कल? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जो करंट होता है वो क्या होता है बेटा, जितना उस सेल का ईएमएफ है डिवाइड बाय जितना रेजिस्टेंस था। तो ये रिलेशन हमने आई के लिए यूज किया था, ये ई के लिए किया था। V हम निकाल ही सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, और V इज इक्वल टू आई आर। आई निकालने का फंडा है E V I। अब रहेगा E निकालने का फॉर्मूला हो गया, V निकालने का हो गया, I निकालने, अब रहते हैं R। तो मुझे चाहिए डिटर्मिनेशन या इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन I इज इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस R। मैं क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कैपिटल R। यानी जो रेजिस्टेंस है मेरा उससे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या हो गया, आई आर ई आर, है ना। आर से मल्टीप्लाई और इस दोनों जो हमारी बोथ साइड्स थी उसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम जानते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं इसकी जगह क्या प्लेस करूं बेटा, V इज इक्वल टू EMF इंटू रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस प्लस R। अगर ये जो टर्म है मेरी, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां हो जाती है V इंटू R प्लस R इज इक्वल टू EMF इंटू R, जिसको मैं रीराइट करके क्या लिख सकता हूं, VR प्लस V स्मॉल r। ये क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस। ये किसका रेजिस्टेंस है, सेल का, इज इक्वल टू EMF इंटू R। EMF इंटू R। इसको फिर से रीराइट करते हैं तो मैं क्या किया, VR इज इक्वल टू EMF इंटू रेजिस्टेंस माइनस, ये प्लस का VR मान जाके क्या हो गया बेटा, माइनस का VR। मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय V। बोथ साइड्स को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिवाइड बाय V डिवाइड बाय V डिवाइड बाय V। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया, इस V से ये भी कट हो गया तो क्या आ गया, R इज इक्वल टू E R माइनस V R, सॉरी स्मॉल V R। ये V भी कट गया क्योंकि इस V से ये कट गया, तो इससे क्या रह गया V। तो यहां पर क्या रह गया, माइनस R। मुझे क्या डिटरमाइन करना है, स्मॉल रेजिस्टेंस R की वैल्यू। तो इसको मैं यहां से रीराइट करता हूं तो R माइनस का इधर आके क्या होगा बेटा, प्लस का, यहाँ रहेगा ER बाय V, और ये R वहां जाके क्या हो गया, माइनस R। ठीक है। अब इसी रिलेशन को, ये क्या बन गया, मेरा रिलेशन बन गया, है ना। ये जो R था माइनस का, यहाँ के क्या हो गया, प्लस का R। अगर इससे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करो, यहां से ये जो VR है इसको उधर ले जाओ। VR स्मॉल VR किसके इक्वल हो जाएगा? अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से देखो, अगर ये कंफ्यूजन लगा तो देखो, VR, तो मैं क्या किया, स्मॉल VR इज इक्वल टू EMF R माइनस VR। ये प्लस का VR वाला क्या हो गया, माइनस का।
इसको मैंने डिवाइड कर दिया V से, इसको भी डिवाइड किया V से और इसको भी डिवाइड किया V से। इस V से ये कट हो गया, इसको V से V कट हो गया, तो क्या रह गया R इज इक्वल टू ER डिवाइडेड बाय V माइनस R आ गया। अब क्या किया, इसको एक सिंपल एक रिलेशन बन गया, ये 1 रिलेशन 2 बनाना हो तो क्या करो, E बाय V माइनस 1 इंटू R लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने यहां देखा ये दोनों R जो थे कॉमन थे, तो मैंने R क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये बन गया सेकेंड रिलेशन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में किसी भी सेल का कैसे निकाल सकता हूं बेटा, E बाई V यानी EMF पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस -1 और इनटू में जो सर्किट का रेजिस्टेंस है। इस रिलेशन के लिए और इस रिलेशंस के लिए मैं एक क्वेश्चंस करना चाहूंगा, ठीक है। तो हमने EMF के अंदर 2-3 रिलेशन निकाले, तो छोटा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं फॉर्मूले लिख लूं। एक फॉर्मूला था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या था, E माइनस IR, ऐसा ही था। और EMF का एक हमारे पास करंट का फॉर्मूला था, वो क्या था, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे पास कितने फॉर्मूले हैं, 4, 3 और 4 फॉर्मूले हम यूज करेंगे, ठीक है। तो एक डेरिवेशन ले लेते हैं, सॉरी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल। रुको, A battery of a scooter has an EMF of 6 volt, यानी a battery of scooter has EMF of 6 volt. 6 volt if internal resistance of the battery, if internal resistance of the battery is 0.2 ohm, is 0.2 ohm. SI unit of resistance is ohm. What is the maximum current? What is the maximum current? What is the maximum current that can be drawn from the battery? That can be drawn from the बैटरी। देखो क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। मुझे ये अच्छा लगा कि दोनों ही चीज आ गई। क्वेश्चन है, ए बैटरी ऑफ ए स्कूटर है, EMF कितना है, 6 वोल्ट। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। हम बैटरी से कितना करंट मेजर कर सकते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, आई को निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरा जो R है वो गिवन नहीं है, या फिर मैं I का एक फॉर्मूला निकालता हूं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, वो क्या हो जाएगा IR, या फिर मैं रिलेशन निकालता हूं ये वाला। इससे भी देखो, इससे भी निकल रहा है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, EMF गिवन है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं है। तो वैसे कई सी प्रॉब्लम्स है, तो हमें क्या निकालना है, उसमें से कितना करंट। तो भाई मैक्सिमम करंट सबसे पहले इसको समझते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। एज्यूम करते हैं I की वैल्यू है V अपॉन R। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R। मान लो I की वैल्यू है 1000 एम्पियर। 1000 एम्पियर आंसर कब आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, मान लो 1000 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो 1। रेजिस्टेंस कितना हो, 1000 छोड़ो, 4000 बाय 4 कर लेते हैं, या 10,000 डिवाइडेड बाय 10। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, मिनिमम, है ना। अगर बाय चांस यही 1000 एम्पियर मेरा क्या हो, जब 1000 डिवाइडेड बाय 1 यानी मिनिमम, यानी जितना I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, R के। I मैक्सिमम कब होगा, जब R क्या होगा, मिनिमम होगा। R क्या होगा, मिनिमम। R कितना मिनिमम, 1। मैं क्या कर लेता हूं, लेट R ऑफ एक्सटर्नल सर्किट इज 0। मैंने उसको 0 ही मान लिया। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो I की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। तो बाय यूजिंग दिस लॉ, बाय यूजिंग
दिस लॉ I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। मुझे गिवन है I फाइंड करना है, मैक्सिमम लिख देता हूं या मैक्सिमम कब, जब R क्या हो गया G। EMF कितना है बेटा 6, R कितना लिया मैंने 0 ही ले लिया ताकि मुझे क्या मिले मैक्सिमम करंट मिले। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.2 मींस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। मैंने पॉइंट का 2 वहां जाके क्या कर दिया 10 कर दिया। 2 3 6 मींस I मैक्सिमम कितना निकलेगा उसमें से 3 एम्पियर। कितना निकलेगा बेटा 3 एम्पियर। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने उसको लिखा, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम होने के लिए R को क्या कर दो 0, R को 0 करेंगे तभी तो क्या आएगा मैक्सिमम। चलो ये तो हो गया होगा, समझ आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। 1 मिनट मुझे ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हाँ मिल गया। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल हैविंग ईएमएफ। हाँ मेरा फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल हैविंग ईएमएफ कितना है भाई 2 वोल्ट। 2 volt the potential difference across the terminal of the cell drops is 1 volt when a resistance, ठीक है, the potential difference between, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ताकि मैं टाइम वेस्ट ना करूं, टर्मिनल्स इज 1 volt। कितना है 1 volt when a resistance of 10 ohm is connected through it, connected it, उसको क्या किया कनेक्टेड किया गया। तो मुझे ये क्या निकालना है, एक EMF दे रखा है, जाहिर सी बात है बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। मुझे क्या निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। एक सेल है जिसका जो EMF है वो 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट कब है जब मुझे अभी उसमें करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला। अब हमने माना कि उसको 10 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया और 1 वोल्ट का क्या प्रोवाइड कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो काफी सिंपल है, मैंने फॉर्मूले आपके साइड में लिख रखे हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले गिवन है 1 वोल्ट, EMF गिवन है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, है ना। तो मेरे पास VE और R देखना है, VE और R, VE और R। स्मॉल वो निकालना है तो VE R ये भी दे रखा और ये भी दे रखा, किसी एक में प्लेस कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। तो मुझे क्या फाइंड करना, R इज इक्वल टू E/V माइनस 1 इंटू R। प्लेस करूं, E की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 इंटू R कितना है बेटा 10। तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो कितना आ गया 10 ओम। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम। कितना हो जाएगा बेटा 10 ओम, ठीक है। तो आई होप इंटरनल रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा। एक छोटी सी रिवीजन और कर लेते हैं। व्हाट इज द, अगर कुछ बच्चों को डाउट है जो कि मुझे लगता है मैसेज के थ्रू आ जाना चाहिए था लेकिन पहुंचा नहीं है मेरे पास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सबसे पहली चीज EMF कब होता है when I is equal to 0, when I is equal to I। करंट क्या हो जब कनेक्टेड हो, यानी सर्किट ओपन में EMF क्या है और ये क्या होगा सर्किट क्लोज्ड में। यानी EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स। ये भी तो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स व्हेन I is equal to 0। ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द मेजरमेंट, इट इज द मेजरमेंट बेटा। असल में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस नाम है ना, ये सिर्फ मेजरमेंट करता है बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ 2 टर्मिनल्स व्हेन करंट I, व्हेन करंट I, ठीक है। ये क्या है करंट I।
दूसरा ईएमएफ जो क्या है वो इंडिपेंडेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी इसको कोई फर्क नहीं है बाहर क्या रेजिस्टेंस है, ईएमएफ फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जब वर्क करेगा जब करंट तोड़ेगा। भाई बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, यानी I 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, उसको कोई फर्क ही नहीं है कि I 0 है तो रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा 0। तो ईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, इसको फर्क पड़ता है। यस इट इज ए वेरिंग वैल्यू, वेरिंग मतलब जो चेंज हो सकते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा और सब अच्छे से करेंगे।